हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बोर्ड से कुछ भी नया करवाने नहीं जा रही हूँ। हमारी जो पिछली दो वीडियोस थी समास, उसी पे आधारित जो उनके कुछ उदाहरण हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है। समास के जो कुछ एग्जाम्पल हैं, लगभग 50 शब्द मैंने इसमें लिए हैं और उन 50 शब्दों का समास विग्रह और उन समासों का भेद वो मैंने इसमें बताया है। तो आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है समास के सभी भेदों के उदाहरण व उनका विग्रह। शुरू करते हैं हम अपने पहले शब्द के साथ। पहला शब्द है वन गमन। ठीक है। अब देखिए, ये शुरू करने से पहले मैं एक बार शॉर्ट में आप सबको बता देती हूँ कि अगर बीच में कारक चिन्ह आता है तो वो तत्पुरुष समास होगा। जिस कारक का चिन्ह होगा वही वाला तत्पुरुष कहलाएगा। अगर दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है तो वो कर्मधारय समास होगा। अगर दोनों के बीच में योजक चिन्ह है और विग्रह करने पे और शब्द या अथवा जैसे शब्द आते हैं तो वो हमारा द्वंद्व समास होता है। और यदि उसका पहला पद अव्यय है, कोई उपसर्ग है या फिर उसमें शब्दों का दोहराव होता है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। यदि किसी तीसरे अर्थ की प्राप्ति होती है विग्रह करने के बाद तो वह हमारा बहुव्रीहि समास होता है। यदि पूर्व पद उसका संख्यावाचक है तो वह हमारा द्विगु समास होता है। ठीक है। ये 6 आपके समास हैं। इनके आधार पर हम इन शब्दों में देखेंगे कि किसमें कौन सा समास है। पहला शब्द है वन को गमन। ठीक है। वन को गमन यानी वन गमन शब्द है, इसका विग्रह है वन को गमन। को शब्द बीच में आया है तो ये हमारा कर्म तत्पुरुष है। महाराज, महान है जो राजा। ठीक है। महान है जो राजा यानी राजा की विशेषता है वह महान है तो ये हमारा कर्मधारय समास होगा। सुख दुख, बीच में देखिए समस्त पद में योजक चिन्ह लगा है और विग्रह करने के बाद और इसमें आया है तो ये हमारा द्वंद्व समास है। अगला शब्द है यथा नियम यानी नियम के अनुसार। ये काके की वाला के नहीं है, ये जैसा यानी नियम के जैसा, नियम जैसा उस चीज के लिए प्रयोग किया गया है तो ये हमारा अव्ययी भाव समास कहलाएगा। इसके बाद अगला हमारा है राह खर्च यानी राह पूर्व पद, खर्च हमारा उत्तर पद। विग्रह करते हैं राह के लिए खर्च यानी ये कौन सा होगा, के लिए कारक चिन्ह हमारे संप्रदान कारक का है, इसलिए ये जो शब्द है यह हमारा संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण होता है। अगला शब्द है सत सई। ठीक है। सत मतलब होता है 100, शतक। ठीक हो गया। तो सत सई मतलब है 700 पदों का समूह। कितने पद, 700 यानी संख्या का पता चल रहा है। ये हमारा द्विगु समास है। अगला शब्द है महात्मा यानी महान है जो आत्मा। ठीक है। आत्मा की विशेषता है वो कैसी है, महान है। विशेषण और विशेष्य का संबंध हमें पता चलता है। ये हमारे कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला शब्द है पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त। पाप से मुक्त अगर वो हो चुका है तो क्या है, वो पाप से दूर है यानी ये क्या है, अपादान तत्पुरुष है। जहां पर दूर होने का भाव होता है, अलग होने का भाव होता है, वो हमारा अपादान कारक में है, कारक की पहचान होती है। इसलिए पाप मुक्त जो शब्द है ये हमारे अपादान तत्पुरुष का उदाहरण बनेगा। अगला उदाहरण है आमरण यानी मृत्यु तक। आ इसमें एक उपसर्ग की भांति प्रयोग किया गया है, आ जो शब्द है। ठीक हो गया। तो पूर्व पद हमारा यदि कोई अव्यय है, हमारा कोई उपसर्ग है तब अव्ययी भाव समास होता है, इसलिए हमारा ये पद भी किसका उदाहरण बनेगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण बनता है। चंद्रशेखर यानी चंद्र है जिसके शिखर पर, जिसके सिर पर, अर्थात कौन, शिव। देखिए यहाँ पर हमने इस पूरे पद का जो अर्थ निकला, इसका विग्रह हमने जब किया तो वो शब्द हमारा शिव के लिए रूढ़ हो जाता है, हमने उसे शिव के लिए प्रयोग कर लिया है, यानी तीसरा अर्थ हमारा निकल चुका है। तो ये हमारा एग्जाम्पल आएगा बहुव्रीहि समास का। उसके बाद है देशभक्ति यानी देश की भक्ति, संबंध तत्पुरुष है। अगर इसी को आप देश के लिए भक्ति करते हैं
रहेगा तो भी तत्पुरुष, लेकिन ये संबंध की जगह फिर हमारा आ जाएगा संप्रदान, क्योंकि हमने के लिए बीच में यूज किया। अगला हमारा जो पद है वो है राम कृष्ण, बीच में योजक चिन्ह है, विग्रह करने पे और आया है, तो ये हमारा किसका उदाहरण बनेगा? द्वंद्व समास का उदाहरण हमारा बनता है। नेत्रहीन यानी आंखों से हीन, नेत्र से हीन, अपादान तत्पुरुष बनता है। अपादान तत्पुरुष या अपादान कारक की एक और पहचान होती है कि कहीं भी अगर हम कोई विकार की बात करते हैं, शारीरिक अक्षमता की बात करते हैं, तो वहां पर भी हमारा अपादान कारक होता है। ठीक है, यहाँ पर नेत्रहीन है, आंखों से हीन वो व्यक्ति है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अपादान तत्पुरुष इसे लिखेंगे। महात्मा ये शब्द हमारा रिपीट हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। घर घर यानी जहां पे शब्दों का दोहराव होता है वो भी क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसलिए हमारा जो ये शब्द है घर घर, यह अव्ययी भाव का उदाहरण बनता है। ठीक है, अगला जो हमारा शब्द है रथ चालक, रथ को चलाने वाला ये होना चाहिए था, चलाने वाला, जो रथ को चलाता है, को यानी कर्ता ने कर्म को कर्म कारक का चिन्ह बनता है, इसलिए ये शब्द हमारा किस में आएगा? कर्म तत्पुरुष में आएगा। कार्य कुशल, कार्य में कुशल, में पर अधिकरण कारक। ठीक है, इसी वजह से इसमें समास क्या बनेगा? अधिकरण तत्पुरुष। देखिए अगला शब्द है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसको मैंने लिखा शब्द एक बार है, लेकिन इसके आगे दो एग्जाम्पल लिखे हैं, दो समास हमने लिखे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द हमारा है यह विग्रह के आधार पर, इसके विग्रह पर निर्भर करता है कि हम इसे किस समास में लेते हैं। ठीक है, इसको हम बहुव्रीहि समास में भी लेते हैं और इसके हम द्विगु समास में भी लेते हैं। क्यों? देखिए विग्रह पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, आप अगर ऊपर का विग्रह लिखेंगे तो आप उसमें द्विगु समास नहीं लिख सकते हैं, या फिर अगर आपने तीन रंग वाला लिखा उसमें आप बहुव्रीहि नहीं लिख सकते हैं। देखिए पहला हमने जो लिखा है, तीन रंग है जिसमें, अर्थात राष्ट्र ध्वज यानी तीन रंगों वाली जो वस्तु है, हमने उसे राष्ट्र ध्वज के लिए रूढ़ कर दिया है, हमने उसका प्रयोग राष्ट्र ध्वज के लिए किया है, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पे हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तीन रंग वाला कौन? राष्ट्र ध्वज है, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास हो गया। लेकिन दोबारा जब हम इसका विग्रह करते हैं, तीन रंग वाला यानी तीन रंग वाला क्या, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। हमें इतना पता है कि उसमें तीन रंग है, उसकी क्या है? तीन संख्या बता रहा है कि वह इतने रंगों वाला है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे ती यानी तीन संख्या का बोध कराता है। ठीक है, अगला शब्द हमारा है अन्न जल यानी अन्न और जल। देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो ये आपको अन्न और जल इस रूप में मिलेगा। दूसरी बात, इसमें दोनों शब्द, अन्न की बात हम करते हैं या फिर हम जल की बात करते हैं, तो जो दोनों शब्द हैं वह क्या है? वह बराबर रूप से महत्व रखते हैं, यानी एक शब्द हमारा ज्यादा महत्व वाला, दूसरा कम महत्व वाला नहीं है। ठीक है, ये हमारा द्वंद्व समास की पहचान होती है कि उसमें जो हमारे पूर्व पद और उत्तर पद है, दोनों पदों का महत्व समान होता है। ये हमारा द्वंद्व समास में आएगा। स्व रचित, पहला पद स्व है, पूर्व पद रचित, दूसरा पद, रचित मतलब होता है रचना की गई हो, जिसकी रचा गया हो, यानी खुद से रचित, खुद के द्वारा रचित, लिखित आप उसको बोल सकते हैं। से के द्वारा का भाव हमें देता है, तो ये हमारा करण तत्पुरुष बनेगा। अगला शब्द है प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष, प्रति, सबको पता है कि ये हमारा क्या होता है? उपसर्ग होता है। इसे हम प्रति माह, प्रतिदिन, बहुत सारे शब्दों के आगे इसे लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा अव्ययी भाव समास में आएगा। शताब्दी, शत मतलब होता है 100 वर्ष, अब्दि अब्द मतलब होता है वर्ष, यानी शताब्दी जो पद है, जो शब्द है, वह 100 वर्षों के समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे 100 वर्ष यानी समय का हमें एहसास कराता है पहला पद इसका, तो इसलिए यहाँ पे हमारा द्विगु समास आएगा। अगला है आप बीती यानी अपने पर बीती। ठीक हो गया, मैं पर अधिकरण कारक, हमारा समास बनेगा अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, इसी प्रकार के इसमें 50 शब्दों के एग्जाम्पल आपको मैंने बताए हैं। अगला है पीताम्बर,
जैसे हमने ऊपर एक और पद इस तरीके का किया था, तिरंगा, ठीक है, उसी की भांति पीतांबर जो शब्द है यह भी दो अर्थों में प्रयोग होता है। एक तो पीले वस्त्र वाला, अर्थात कृष्ण की बात हम करते हैं, पीतांबर। आपने सुना होगा कहीं कृष्ण के भजन या आरती जो भी होती है उसमें पीतांबर शब्द कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। ये उनका एक पर्यायवाची है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमेशा पीले वस्त्र पहनते थे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, बहुव्रीहि समास है, क्योंकि पीतांबर शब्द कृष्ण शब्द के लिए रूढ़ हो गया है, ठीक हो क्या? और दूसरा अगर हम बात करते हैं, पीला है जो वस्त्र, पीतांबर हम उस अंबर वस्त्र को भी बोलते हैं, ठीक है, तो पीला है जो वस्त्र, यानी उस वस्त्र की विशेषता है कि वह कैसा है, वह पीला है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हमारा कर्मधारय समास आएगा। अगला शब्द है त्रिलोक, यानी तीन लोकों का समाहार। ये हमारा तीन लोक, गिनती का पता इससे चलता है, संख्या का पता चल रहा है, तो ये हमारा द्विगु समास में आएगा, ठीक है। देव पूजा, देव की पूजा, संबंध तत्पुरुष है, ठीक है, कारण समझ में आ गया आपको कि की कारक चिन्ह बीच में लगा है। जलवायु, अन्न जल की भांति ये भी है, जल और वायु, कौन सा समास है, द्वंद्व समास, ठीक है। वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात कौन, सरस्वती, हमने वीणा पाणी शब्द को सरस्वती के लिए रूढ़ कर दिया है, जो कि न तो वीणा से हमें समझ में आता है, ना हमें पाणी से समझ में आता है, ठीक है। इन दोनों से हटके तीसरा अर्थ इसमें निकल रहा है, इसलिए ये जो शब्द है, ये जो हमारा वीणा पाणी है, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण बनता है। अगला है चंद्रमुख, यानी चंद्रमा के समान मुख, ठीक हो गया। मुख की तुलना किससे कर दी गई है, चंद्रमा से की गई है, तो यहाँ पे हमारा कर्मधारय समास होगा। अगला है दोपहर, दो पहरों का समाहार, ठीक है, द्विगु समास, संख्यावाचक पहला पद हमारा है। गुण दोष, गुण और दोष कौन सा है, द्वंद्व समास है। अगला है दशानन, यानी दश है जिसके आनंद, 10 है जिसके आनंद, कौन, रावण के लिए ये शब्द रूढ़ होता है, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। अगर हम सिर्फ बोलते हैं कि 10 मुख वाला, यानी कोई भी हो सकता है, कौन है वो हमें नहीं पता, तो यहाँ पर हमारा द्विगु समास होगा, क्योंकि हम सिर्फ इस दश शब्द को एक संख्यावाचक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, किसी के लिए रूढ़ इसे हम नहीं करते हैं। अगला पद है, शब्द है अकारण, ठीक है, अकारण यानी बिना कारण के, जिसका कोई कारण नहीं है। उसमें उपसर्ग लगा है, कारण तो ठीक है, रीजन, ठीक हो गया, अ उपसर्ग लगा है तो बिना कारण के, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अगला पद है नवरात्र, यानी क्या, 9 रातों का समाहार, 9 रातों का समूह। नव, 9 संस्कृत में 9 को नव बोला जाता है, तो 9 हमारा संख्या का बोध कराता है, इसलिए यहाँ पे हमारा आएगा द्विगु समास। अगला है क्रोधाग्नि, यानी क्रोध रूपी अग्नि। क्रोध की तुलना किससे कर दी गई है, अग्नि से कर दी गई है। जिस प्रकार अग्नि क्या करती है, हमें नुकसान पहुंचाती है, उसी प्रकार क्रोध भी क्या है, हमें जला देता है, हमें नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कर्मधारय समास बनेगा इसमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दो पद हैं वो विशेषण और विशेष्य की भांति प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। अगला शब्द है हमारा नीलकंठ, नील मतलब नीले रंग का, कंठ मतलब गला, ये भी दो में प्रयोग होता है। सीधे सीधे हम नीला है जो कंठ, ठीक है, जिसकी विशेषता क्या है, नीला है, तो वहां पे कर्मधारय समास होगा। जैसे नीलकंठ आपने सुना होगा, महादेवी वर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध एक रचना है, जिसमें वो क्या करती हैं, अलग अलग जानवरों को अपने पास रखती हैं, अपने पास पालती हैं, तो उन्हीं में एक मोर उनके पास होता है, उसकी गर्दन नीले रंग की होती है, तो वो उसे उस विशेषता के कारण नीलकंठ नाम दे देती है, ठीक है। ये हमारा कर्मधारी है, क्यों, क्योंकि ये गले की विशेषता बता रहा है। अगला जो शब्द है, इसका जो विग्रह हमने किया है दूसरा, नीला है जिसका कंठ, अर्थात कौन, शिव। देखिए इसमें क्या है, क्यों ने नीलकंठ नाम उनका कब पड़ा, जब समुद्र मंथन की प्रक्रिया होती है तो उसमें से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, उन्हीं प्रक्रिया के दौरान एक विष से भरा हुआ पात्र उसमें से निकलता है। अब वो क्या है, सबके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए ईश्वर क्या करते हैं, शिव जी उसे पी लेते हैं और अपने गले तक उसे
ले जाते हैं, ठीक है। जिस कारण उनका जो गला है वो किस रंग का हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है, तभी से उनका नाम नीलकंठ के नाम से उनको तब से जाना जाता है, ठीक है। तो नीलकंठ शिव के लिए रूढ़ होता है, तो यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास में आएगा, ठीक हो गया। अगला जो उदाहरण है वह है यथा योग्य, यानी योग्यता के अनुसार। ये होगा हमारा अव्ययी भाव, ठीक है। यथा हमारा एक उपसर्ग है। उसके बाद है डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद, में यानी तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा क्योंकि में अधिकरण कारक का चिन्ह है। फिर है नील गगन, नीला है जो गगन, यानी गगन आसमान कैसा है, वो नीला है, उसकी विशेषता बताई गई है, कर्मधारय समास होगा। दशक, 10 का समाहार, 80 का दशक, 90 के दशक की आपने देखा होगा बहुत सारी जगह प्रयोग किया जाता है कि ये 60 के दशक में ऐसा होता था, 90 के दशक में ऐसा होता है, यानी जो 91 से 2000 तक का जो समय आया ना, 10 वर्षों का समय, तो वो हमारा 90 का दशक कहलाया या फिर 80 का दशक कहलाता है। अलग अलग दशकों में हम समय को बांट सकते हैं, तो वो हमारा द्विगु समास होगा, ठीक है। उसके बाद अगला शब्द है राजा रंक, योजक चिन्ह है, विसर्ग में और लगा है, तो ये हमें क्या क्या इससे पता चलता है कि ये है द्वंद्व समास में आएगा, ठीक हो गया। अगला जो शब्द है वह हमारा है भरपेट, ठीक है। भरपेट यानी पूरा पेट। भर जो शब्द है ये भी हमारा एक उपसर्ग है, बहुत सारे शब्दों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये भी हमारा व्यय भाव में आएगा। अगला शब्द है फलाहार, यानी फल का आहार, ठीक हो गया। जो केवल फल को भोजन के रूप में लेता है, फल का ही वह भोजन करता है, ठीक है, वो बोलते हैं फलाहारी, उसको करने वाला। तो फलाहार यानी फल का आहार, इस शब्द का विग्रह होता है। का चिन्ह है, संबंध तत्पुरुष की पहचान है, ठीक है। नील गाय, नीली है जो गाय या नीले हैं जो गाय, तो यहाँ पे क्या आएगा, कर्मधारय आएगा क्योंकि गाय की विशेषता है कि गाय कैसी है, नीली है। अगला है देखो चार पाई, चार पाए हैं जिसके, कौन, पलंग। चारपाई शब्द हम हर किसी के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, हम चारपाई मतलब जो हमारा बेड होता है, जो हमारी खटिया होती है, उसे ही चारपाई बोलते हैं। जानवरों में भी चार पैर होते हैं, हम उनके लिए चारपाई नहीं करते हैं, उन्हें हम चौपाया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, चारपाई शब्द केवल पलंग शब्द की हमें जानकारी देता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, बहुव्रीहि समास होगा। हालांकि चार और पाई इस शब्दों से कहीं नहीं पता चल रहा है कि ये पलंग है, क्योंकि ये तो चार मतलब चार, पाई मतलब पैरों से, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ पलंग के लिए रूढ़ होता है, जिस वजह से इसमें बहुव्रीहि समास होगा। सेना नायक, सेना का नायक, संबंध तत्पुरुष है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, सप्त 7, ठीक है, द्विगु समास। विषधर, नीलकंठ से ही मिलता जुलता शब्द है कि जिन्होंने विष को धारण किया, अर्थात शिव, ठीक है। तो इसमें भी हमारा क्या आएगा, बहुव्रीहि समास आएगा। सत धर्म, यानी सच्चा है जो धर्म, सत मतलब सच्चा, उस धर्म की विशेषता है कि वह कैसा है, सच्चा है, तो यहाँ पे हमारा कर्मधारय समास होगा। अगला और अंतिम शब्द इसका है घुड़सवार, यानी क्या, घोड़े पर सवार, जो व्यक्ति घोड़े पर सवार है। मैं पर अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो हमारा समास होगा वो भी कौन सा होगा, अधिकरण समास हमारा होगा, ठीक है। ये देखिए, ये इस चीज का हमें पता चलता है कि हम किसी शब्द को देखकर उसे नहीं समझ सकते हैं कि उसमें कौन सा हमारा समास होगा। हमें पता कैसे चलेगा, हम जब उसका विग्रह करेंगे तब हमें पता चलेगा कि उसमें कौन सा समास है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा कि कोई एक शब्द है तो उसको हम बहुत या दो तरीके से उसका विग्रह कर लेते हैं, तो वो क्या है, उसके विग्रह पे डिपेंड करता है ना कि वो किस में है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण बनते हैं कि जिसमें हम शब्दों को देखकर समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हमें उसका विग्रह करने के बाद पता चलता है कि वह किसका उदाहरण है। अब इसमें आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, जैसे आपने सिर्फ नीला है जो कंठ लिखा तो उसे बहुव्रीहि नहीं बोल सकते हैं आप, क्यों, क्योंकि इतना ही लिखने से ये किसी तीसरे अर्थ में रूढ़
नहीं होता है। और ऐसे ही आप नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव, इसको कर्मधारी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये विशेषता बताने के लिए नहीं प्रयोग किया है, बल्कि तीसरे अर्थ के लिए हमने इसको प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो इस वीडियो में आपको मैंने बताई हैं। और आप जब भी समास करते हैं, समास पढ़ते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे उसका विग्रह करते हैं, उसी प्रकार आपने उसमें समास का नाम लिखना है। ठीक है ना। तो ये हमारा आज की जो वीडियो है यहीं पे खत्म होती है। अब देखिए, अगर मुझे कुछ ऐसी रिक्वेस्ट मिलती है, कुछ ऐसा मेरे पास मैसेज आता है कि कुछ और शब्दों से संबंधित वीडियो मुझे बनानी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम और नए शब्दों का विग्रह करेंगे, उसमें समास लिखेंगे। ठीक है ना। तब तक आप इनको देखिए, और अपना जो भी आपको इनसे संबंधित अगर कहीं व्याख्या या फिर परिभाषाओं की जानकारी यदि आपको चाहिए, तो वो पहले के जो वीडियोस हैं उसमें मैंने लिखी है, उसमें मैंने बताया है आपको। ठीक है ना। तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी पेस्ट करूंगी, जो मेरी पहली समास पे आधारित वीडियो है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप उन वीडियो को की सहायता ले सकते हैं समास को समझने के लिए। थैंक यू।